औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद, MSc मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस, कोनिक सेक्शन। बुक के अंदर दो यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9। कोनिक सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सर्कल, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, सर्कल की बेसिक वीडियो मौजूद है। सर्कल की डेफिनेशन, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट remains constant. The fixed point is called the center and the distance from center to the circle is known as a radius. There are different formula to find the equation of circle. एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला। एक में सेंटर ओरिजिन में, एक में सेंटर एच और के में। जो एच और के है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। जब इसी फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो जनरल फार्मूला भी बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एच और के की फॉर्म में होता है, जी या एफ की फॉर्म में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। सर्कल के मुख्तलिफ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं इस साल के लिहाज से। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा और एक्स वाई का टर्म मौजूद नहीं होगा। जनरल इक्वेशन से भी ये सॉल्व कर सकते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन से भी। यहाँ हमारे पास फार्मूला एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करें, एच और के आ जाएगा सेंटर और आर आ जाएगा रेडियस। या इस फार्मूले से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर माइनस जी और माइनस एफ सेंटर कहलाएगा और रेडियस का फार्मूला होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 यूनिट्स। इसका मतलब इस फार्मूले से आर निकालेंगे और उसको 10 के बराबर लेंगे। आर निकालने का फार्मूला बताया आपको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले को पहले 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, फिर जी और एफ निकालेंगे कंपेयर करके और इस फार्मूले में रखेंगे और सी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेडियस क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा। अगर दो सर्कल का कंपैरिजन किया जाए, दोनों की इक्वेशन मौजूद हो जनरल फार्मूले में, सी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सर्कल का रेडियस ज्यादा हो। कमेंट में बताएं कि किस सर्कल का रेडियस ज्यादा होना चाहिए। सी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या लेस देन। अगर इक्वल हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की भी डेफिनेशन है, ऐसे दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनके सेंटर सेम। इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो का एंड तक क्लास भी देखें। शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया जाता है और एक्सप्लेनेशन भी है और एमसीक्यूज के लिहाज से ऑब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन किया जाता है। कैट की मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू -3 -4। एक सर्कल जो इस पॉइंट से पास करे, एक्स और वाई दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, जब कॉन्सेंट्रिक है तो यहां तक की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब इक्वेशन बनना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जब कॉन्सेंट्रिक है तो -6x और प्लस 8y वैसे ही आएगा, -6x प्लस 8y, बट सी विल बी डिफरेंट। अब ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे और सी की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये होता है, दूसरे तरीके में हम रेडियस निकालते हैं, वो थोड़ा लेंथी तरीका। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहाँ लिखा हुआ आल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्कल। ये वही चीज है कि सी की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इसमें सी है -24, उसमें देखेंगे। ठीक है, कमेंट में लाजमी बताएं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 2, 3 एंड हैविंग सेंटर ऑन एक्स और वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर हो तो कौन सा कंपोनेंट 0 होना चाहिए, एक्स और वाई में। जब सेंटर यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे है
तो y कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है x और y के लिहाज से, एक में y कंपोनेंट 0 होगा और एक में x कंपोनेंट, यानी x का टर्म नहीं होगा, एक में y का टर्म। एग्जाम्पल में भी ऐसे सवाल है, एक्सरसाइज में भी। उसके बाद इसी के एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 11 8.3 पेज नंबर 262 में, उसको भी लास्ट में देखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोनिक। अब कोनिक का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आखिरी में एक पहचान दे दी, एक्सेंट्रिसिटी। एक ऐसा कोनिक जिसके एक फिक्स पॉइंट से फासला और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, यानी फोकस से लेकर जो फिक्स पॉइंट है फोकस, उसका कोनिक से फासला और कोनिक का एक फिक्स लाइन से फासला बराबर हो। फिक्स लाइन का नाम डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट का नाम कोनिक के अंदर फोकस कहलाता है। जब दोनों बराबर होंगे तो इनका रेशियो 1 आएगा, और ऐसे तमाम कोनिक को कहा जाता है पैराबोला। पैराबोला की पहचान, पैराबोला असल में दो तरह के पढ़ा जाता है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला, एक शिफ्टेड, कप अप, कप डाउन, राइट लेफ्ट पैराबोला। इन सब की पहचान आपको बतानी चाहिए। कमेंट में लाजमी बताएं कि अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो कोनिक कौन सा होना चाहिए, ई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर कोनिक क्या होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स से कैसे पहचानते हैं कि ये कोनिक जो है वो हमारे पास पैराबोला है। देखिए यहाँ पे फोकस में y कंपोनेंट 0 है, यानी x एक्सिस पे, और ये x इज इक्वल टू 5 है, +5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए, आइदर द एक्सिस ऑफ x और एक्सिस ऑफ y पैरेलल। ये इसकी पहचान है। बुक्स के अंदर ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें x y का टर्म भी आ सकता है। उसके बाद सेक्शन सी। अच्छा, इसके एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 9.3 पेज नंबर 312। सी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 9 8.2 पेज नंबर 251, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 8.3 पेज नंबर 262, फिर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 9.1। 9 चैप्टर कोनिक में है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। एनुअल पेपर के अंदर और मॉडल पेपर के अंदर दोनों में हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन गिवन है, उसकी पहचान होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म दोनों सेम अगर साइन का हो तो वो एलिप्स होता है, कोफिशिएंट डिफरेंट। अगर दोनों का साइन डिफरेंट हो तो वो हाइपरबोला होता है। ये बहुत आसान पहचान है। जैसे सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जैसे ये एलिप्स में दोनों का साइन क्या होगा, सेम। हाइपरबोला में दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.3 पेज नंबर 312। कोशिश करें कि मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है प्री इंजीनियरिंग में, उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज।